के लिए बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। बढ़ते आगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर बातचीत हुई है। लगभग 80 नाम पर सहमति बनी है। खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे कुल 80 नाम हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। बाकी 10 सीटों पर यानी कि 10 नामों पर मंथन हुआ। सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए। केंद्र चुनाव समिति के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली में दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। 13 अक्टूबर को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की एक और अहम बैठक होनी है और उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पीसी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठकें हो गई है। अब ये बैठक होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होगी शायद संभवतः, और सीईसी की बैठक फिर 12 या 13 तारीख कोई तिथि आएगा। और चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अंकुश, देखिए, चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी और साथ ही टकटकी लगाकर इंतजार हो रहा है कांग्रेस की सूची का। क्या बातचीत हुई है और फिलहाल कब तक लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की राज्य चुनाव समिति की बैठक जो है वो अंतिम चरण में है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी राजीव भवन में बैठक जो है अभी भी चल रही है। चूंकि बैठक को लंबा इसलिए कर दिया गया कि अब एकदम से प्लानिंग हुई है कि अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी अभी होगी और यही होगी। उसके लिए दिल्ली से जो आला कमान के कुछ पदाधिकारी हैं वो जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हुई है, उस बैठक के पूरे तरीके से महत्वपूर्ण होने के आसार इसलिए थे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है। पहली सूची जारी की बीजेपी ने प्रत्याशियों की, जिसमें 21 नामों का ऐलान हुआ। फिर दूसरी सूची जब आई, जो उसमें 64 नामों का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी जो है 85 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव है। दबाव इसलिए है क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स को एक बड़ा मौका मिल गया है, थोड़ा सा ज्यादा समय मिल गया है, वो अपने प्रचार प्रसार में कैंडिडेट्स जुट गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है या जो संभावित उम्मीदवार हैं या फिर जो दावेदार हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं से, उनकी थोड़ी सी टेंशन बढ़ी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की घोषणा कब की जाएगी। हालांकि आज की इस बैठक में लगभग सारी चीजें तय हो गई हैं और आज की इस बैठक में पहले 80 सीटों पर नाम जो है पहले से ही तय थे। कुछ 10 सीटों पर नाम बचे हुए थे, जिसमें बस्तर संभाग भी शामिल है और कुछ सीटें वहां पर सरगुजा संभाग की भी उस 10 सीटों में शामिल है। उस पर मंथन हुआ है। पूरी बातचीत के बाद अब 13 अक्टूबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, उसमें सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की जो संभावित सूची है या दावेदारों की सूची है वो रखी जाएगी। उसके बाद अंतिम मोहर लगी। माना जा रहा है कि जो ये पितृपक्ष है, 14 तारीख को सामने आ जाएगा कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।